है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आनंद की घड़ियों में एक पिता बहुत दिन के बाद दुर्लभ पुत्र रत्न का लाभ हुआ था और इसके उपरांत वह विकासोन्मुखी था, चंचल था, पहचान चालू हो गई थी और उसके लिए सब कुछ था, तो उसके साथ मनोरंजन में डूबा था। वह पिता बहुत आनंद के साथ ये सब कुछ होते हुए भी उसकी पत्नी अध्ययन कर रही थी। हाँ, देखो कैसा संसारी जीव किस प्रकार तात्कालिक जीव में रम जाता है और अतीत को भूल जाता है। दूसरी महान अवगुण ग्राहक होने वाले को भी यह कितना मनोरंजन दे रहा है, ये भाव था। तो फिर उसकी दृष्टि पिता की पत्नी की ओर चली गई। तो कहते हाँ, अब बड़े होने दो, जैसे तुमने अपने बाप को जेल में बंद किया है वैसे ही, नहीं समझे, नंबर आपका आने वाला, बड़े होने दो। आप लोगों ने सुना? ताली नहीं बजाना। देखो, भारत में विपरीत प्रशिक्षा का ही बोलबाला है, सही नहीं। जिसको मना किया उसी ओर ध्यान जाएगा, सामायिक में भी वही ध्यान करेंगे, भले बैठे रहेंगे। हुआ जब वह सुना उसने, अरे ये तो हमने गलत किया। मतलब पत्नी का एक व्यंग में भी बहुत बड़ा उपदेश छुपा हुआ रहता। बस उसी समय उस बच्चे को रखा नीचे और भागना प्रारंभ कर दिया और उसको कुछ भी नहीं मिला। जल्दी जल्दी किसी नौकर चाकर के माध्यम से नहीं, मैं स्वयं उनको मुक्त करूंगा और यह अब घड़ी ज्यादा विलंब वाली नहीं होगी। इधर उधर देखा, कुछ नहीं मिला तो जेल में उनको बंद किया है, तो ये घन उठा दिया, वहां पर वही था। घन समझते हो, लोहे का होता है और उसके लिए सीज भी लगा हुआ रहता, मूठ भी रहती। उसको उठाया और भागना प्रारंभ कर दिया। अब यह कंधे पर वो घन रख करके भाग रहे। पत्नी सोचती है अब तो आर पार होना है, पक्का है। और वो भागता भागता गया और जल्दी जल्दी छुड़वाओ, कोई भी नहीं आ। तो ये आवाज भी सुन ली और यह भीमाकार भी देखने को मिला, ये भूकंप जैसे होने वाला हो। और भीतर से जो पिता एक प्रकार से जेल में बंद था, अरे इसको अभी भी शांति नहीं है, इसको अभी भी मेरे जेल में आने के उपरांत भी वह जीवित शायद नहीं चाहता जीवन। इससे भी बढ़िया अच्छा तो यही होगा उसके हाथ से मरण को प्राप्त करने की अपेक्षा मैं स्वयं का ही अवसान करवा दूं, अपने आप शांति हो जाएगी। दिल के लिए शांति स्वाभिमान से ही हुआ करती है। प्रतिशोध के साथ
दिल में शांति नहीं आती, आकुलता, तड़पन और तिलमिलाहट और रोष का जागरण होता जाता है। तो बस वहीं पर जो जेल की एक चौकट जैसा था उसके ऊपर जोर से अपने माथा को पटक दिया 2-3 बार, फिर क्या कहना, गिर गया। तो यह तब तक पहुंच गया लड़का, देखा प्राणांत हो गया है। अब पछताए तो का होठ। कहां से चिड़िया आ गई? हाँ बोलो, ये कड़ी कितनी अच्छी लगती है, और इतनी जो आप लोगों ने, हाँ धर्मोपदेश तो बहुत कम, लेकिन ये तो बहुत जल्दी मुखाग्र हो गया बिना कहे, और आप उसको पूर्ति कर लेते हैं। हाँ, आंखों में पानी अब आया। पिताजी को जेल में बंद करते समय नहीं आया था, क्योंकि जो कुछ भी दोष किया था अतीत में, वो सब कुछ पच करके अब बचा नहीं शेष। अब ये कथा तो आपको ज्ञात है, एक बार वैर हो जाता है किसी से, तो वह वैर गांठ पड़ता हुआ आगे बढ़ता ही चला जाता है। आने से हाहाकार मचा था, और माँ कहती अब रोने से तुमको क्या मिलने वाला है? हाँ, कुछ नहीं मिलने वाला। मुझे उनका यह चिंतन, अनुभव, सब कुछ एक ही मात्र उनके स्वाभिमान वृत्ति के बारे में बता रही है कि जीवन में अपना अनुभव, अपना बहुमान जो व्यक्ति नहीं रखता, तो वह करोड़पति अरबपति होने के उपरांत भी उसको शांति नहीं मिलती है, तो वह भीख और भी मांगता रहता है। और संतोषी प्राणी भीख को भी नियमित कर देता है। एकमात्र पेट्रोल, तेल इसमें डालना है, बाती डाल करके प्रकाश पाना है। उद्देश्य से विमुख होने से ही अर्थ का संग्रह और होता जाता है। जेलर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने ये कही कि हमारा कभी भी उद्देश्य व्यवसाय नहीं और संग्रह नहीं, लेकिन अच्छाइयों का संग्रह भी तो कर रहे हो आप। वाहन चोरी कर रहे हो, दुनिया में दुर्लभ होते हैं, बहुमूल्य होते हैं, उसकी तो चोरी कर रहे हैं। और कहते हैं हम साहूकार बने रहने से, आप रह नहीं सकते बन करके। आपको तो एक बार लग गया चस्का, तो वो निश्चित है और संग्रह में पड़ोगे। और ऐसे लोक संग्रह, जीवन संग्रह करने में जो लगा है, उसके लिए मुक्ति दूर नहीं है। मैं यह उदाहरण आगमिक, पौराणिक, महापुरुषों से संबंधित और अगले जीवन में जिसको भविष्य में महापद्म नाम के तीर्थंकर बनना है, उसका इतिहास आपके सामने रखा। जैन लोगों को इतिहास पढ़ते हैं क्योंकि पुराणों के माध्यम से, लेकिन कितने पुराणों में जो ढेर सारे हैं, उनमें से जीवन में कितना भाग आता है, ये तो वो भी समझते हैं कि वह केवल पढ़ने के लिए होता है। मेरे पढ़ने के लिए और सुनाने के लिए उद्देश्य नहीं है, किंतु आज विश्व स्तरीय इसके बारे में मीमांसा और समीक्षा जब सुन रहे हैं, तो जैनत्व क्या है वस्तुतः? ये कोई कोम है क्या? नहीं, एकमात्र प्रयोग और शुद्ध प्रयोग और जीवन जीने के ऐसे शक्ति के उत्पादन के साथ आगे बढ़ते हुए वो कदम है जिसमें यह सब कुछ समग्र जीवन एकत्रित होकर के सामने आ जाता है। तो वह पत्नी कहती, माँ मतलब उसके लिए, हाँ मुझे समझ में आ गया, हमारे पास सम्यक दर्शन है क्या नहीं।
इसके लिए विश्वास पहले चाहिए। तो अपने आप में है ये तो सब लोगों को भी हो जाता है विश्वास। मेरे पास तो सम्यक दर्शन है, कितने दिन हो गया हमारे लिए, तो बहुत तो पक्का है और ऐसा है हमारे पास, बहुत जल्दी मुक्ति मिलने वाली है। ये अपने आप ही नंबर ले रहे हो आप। उत्तर तो आपका हो सकता है, लेकिन अंक देने का अधिकार आप स्वयं को नहीं है, वहाँ दे दो। आप प्रश्न भी नहीं बना सकते, उत्तर आपका नंबर अंक हम ही देंगे या दूसरा देगा, तो पक्षपात से ऊपर उठा हुआ रहता। आप लोग सम्यक दर्शन की बात करते हो तो हमने यही कहा कि सम्यक दर्शन के बिना किसी भी क्षेत्र में कोई कार्य सही ढंग से हो नहीं सकता, किंतु उसमें दिखावट नहीं होना चाहिए। अब देखो आपके पास सम्यक दर्शन है क्या नहीं, इसकी परीक्षा दूसरे के पास जाकर के नहीं, स्वयं को भी आप कर सकते हैं। उसके 8 अंग हैं। उन 8 अंगों में बहुत सारी बातें ऐसे भी हैं जो सम्यक दर्शन की परख करने के लिए पर्याप्त थे, लेकिन सम्यक दर्शन इतना संकीर्ण नहीं रहता जो हमारे तक ही इसका क्षेत्र हो। उसका क्षेत्र बहुत दूर तक रहता है। वो 4 अंग और जोड़ने से 8 अंग होते हैं। इन 8 अंगों में एक प्रकार से प्रभावना अंग, जो अहिंसा की हमेशा हमेशा प्रभावना होना चाहिए। हिंसा के वातावरण को अपने आप ही ये ब्रेक लगाना चाहिए, यहीं कि वहीं वह खड़ा हो जाए। लेकिन वहीं को वहीं खड़ा होना या कराना बहुत कठिन होता है। तो इसके लिए प्रभावना होती है धर्म की अपनी नए। हर एक व्यक्ति धर्म की प्रभावना के नाम से अपनी प्रभावना चाहता है। भावना तो होनी चाहिए, लेकिन वह मांगने से नहीं मिलती, और उसका उद्देश्य था मिलने का, वह भी खंडित हो जाता है। जितने मांगेंगे आप, आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा विश्वास के साथ मैं कहता हूँ, वह सही पूर्ण आपके काम में नहीं आएगा। फिर वह अपने ही हाथ से उनकी मृत्यु हो गई, और मैंने जेल में डाला था, उनको हमने मुक्त नहीं किया। अब यहाँ से आज का यह कार्यक्रम आपके साथ और जुड़ता जा। वहाँ पर एक जेल में था और कई दिन ही ये समझ लिया, और यहाँ पर ऐसे जेल से आए हैं। दिल्ली के प्रसिद्ध, जिसमें दहाड़ने वाले खूंखार बहुत सारे शेर रखे गए हैं, और उसकी दहली को देखने से ही दिल धड़कता है। हार्ट फेल न हो जाए उस अकराल विकराल वहां उस तिहाड़ जेल से निमंत्रण के लिए आए हैं। एक मुक्त शेर के पास। पिंजरे में रह करके भी तो दहाड़ता है, तो पिंजरे के बाहर आ जाए तो फिर क्या करेगा। हमें ज्यादा दहाड़ना नहीं, दूसरों की दहाड़ की आवाज को, फोर्स को, उत्तेजना को कम करना है। योगा के लिए उपयोग की शांति आवश्यक होती है, किंतु उपयोग की शांति केवल क्रोध छोड़ने मात्र से कम होने से नहीं हो पाती। उसमें भीतर बैठी हुए जो कुछ भी वासनाएं हैं, उनको पहले अपनी तरफ से मन वचन काय पूर्वक दमन अथवा शांत करना होगा। अशांति के साथ शांति का आह्वान संभव नहीं, कुछ तो उसमें कमी आना चाहिए।
माँ सोचती है और व्यंग्यात्मक उपदेश दे दिया। उपदेश का फल भी मिला, लेकिन जैसा चाहता था वो इसलिए नहीं मिला कि विलंब से, अतिरेक से होने के उपरांत वो नहीं मिल सकता। मतलब भावी तीर्थंकर भी इस भाव को नहीं समझ सका, क्योंकि वह उस दिन तो वह कुर्री, इसलिए वह स्वयं मुक्त कराना चाहता था अपने हाथ से, लेकिन उसका वह भाव विलंब होने के कारण और दूसरे के प्रवचन सुनने से वो एकदम इस प्रकार की विशुद्धि नहीं आ पाती। वही हुआ, वह वहीं का वहीं रह गया। अब मैं यहाँ पर जेल के बारे में जो आप कह रहे हैं, कैसे इस उदाहरण के माध्यम से कहूँ। वहाँ पर एक कैदी था, यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, एक से एक बढ़ करके कैदी बंदी है। और यहाँ पर बंधन के बिना भीतर ही भीतर उन सारे के सारे कैदियों के बीच में एक जेलर सिंह भी रहता है। लेकिन वह कोई भी कैदी उससे किसी भी हालत में, जैसे एक्शन सैनिक ने लिया था वैसे नहीं लिया, बल्कि वो आते ही एक सहज सामान्य एक सदस्य आया है, ऐसा पूरा का पूरा वहां पर जेल का वातावरण में हो जाता है। इसलिए मैं आकस्मिक एकदम गया तो देखो तो सही क्या हो रहा है वहां पर। सब लोग आए, देखे बैठे हैं बिल्कुल जैसे आप लोग प्रार्थना पूजन पर्व के दिनों में करते हो, वैसे बिल्कुल वहां पर एक सामने चित्र लटका करके रख करके ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे आप लोगों को सीखना चाहिए। आप करते तो हैं, आप भी हाथ जोड़ते हैं, सब एक लय में करते हैं, लेकिन भीतर प्रलय और चलता रहता है। इसलिए उसको भी रोकना आवश्यक है कि वह इस प्रकार की क्रूर वृत्ति वाला व्यक्ति भी और उसके सामने कोई भी बिना शंका, बिना और कोई ही सोचे सहज रूप से जाता है और उन शेरों के साथ वो जेलर इस ढंग से आत्मसात हो जाता है कि इतने 1600 1700 सारे उनको चाहते हैं। प्रतिशोध के भाव सैनिक के जो मन में जैसे उठा वैसा उन लोगों में नहीं उठता। यह एक प्रकार से दूसरे के जीवन को परिवर्तित करने का अमोघ ऐसे शास्त्र में मानता हूँ। बार बार उपदेश देने के उपरांत भी यह संभव नहीं हो पाता। हाँ ठीक है, कुछ दंड संहिता भी ऐसी है जिसके माध्यम से यह अपने आप संघर्ष समाप्त हो जाता है। जब ठोकर लगता है तभी ज्ञात हो जाता है कि चलते समय नीचे देखना बहुत अनिवार्य है। नीचे देखने का अर्थ ये नहीं है सामने वाले व्यक्ति ही गायब हो जाए। सुना आप लोगों ने क्या कहा? या तो जाकर के टकरा लेंगे हम, या तो यूं देखेंगे तो वो नीचे से नीचे पार हो जाएगा। दोनों ही चित्र हमारे आंखों में नहीं आए। हमारे आचार्यों ने ये कहा है कि यह महसूस हो सुनने के माध्यम से भी और धुंधला धुंधला सा पहले से ही वह अपने आंखों में ज्योति में आ जाए ताकि उससे हम बच सके। मैं ये कहना चाहता हूं वह क्रूर वृत्तियां कैसे उपशमित होती है। ईंधन जैसे आप डालते जाओगे वैसे वैसे वह अग्नि दीप्त ही रहेगी, वह शांत होने की कोई बात ही नहीं है। किंतु बुझाए कैसे? तो आचार्य कहते हैं डालो ही नहीं और कम कर दो
कम करने के उपरांत आपको नजर आएगा तात्कालिक तुरंत ऊपर की ओर जो लपटे हैं वो सारे सारे ऊर्ध्वमुखी वाले भी नीचे की ओर अपने आप आ जाते हैं। दिल में माँ कभी भी यह नहीं सोचे ये लड़का बहुत बदमाश है, आर के समय पर आया है, उस समय वह पति को भी दूसरे काम में व्यस्त करा देती है। नहीं ये तो पति के नाम सुन करके कहीं ऐसा ना हो वह बिना खाया और चला जाए तो हम यहाँ पर कोई खा ही नहीं सकेगा। उसको पहले खिलाओ और उनको भी कह दो अभी ना आए, अभी भक्ति का समय नहीं है, भक्ति का वहीं पर रहो। फिर यह खा करके उसको पीछे के बाजू से भगा देती है, तो फिर इसके उपरांत उनको आवाज देती है। उनको भी मालूम पड़ जाता है कि ऐसा ये कार्य हुआ है, ठीक है अच्छा हुआ। अब वह खाने के उपरांत सोचता होगा लड़का पिताजी से बचा करके मुझे खिलाया, ऐसा क्यों किया। यह तरीके हैं। तो उसी प्रकार जेलरों वहां पर रहते हैं। आप लोग जेल में कोई आना नहीं चाहता, सुनो जेलर क्यों रहते हैं वहां पर? फिर सुन रहे हो जेलर साहब? हाँ, यहाँ पर कोई भी जो उस जेल में आना नहीं चाहता, प्रवेश नहीं पाना चाहता, और आप तो वहीं के वहीं यहाँ रह रहे हो। कई जो है कैदी बंदी निकल भी जा रहे हैं, लेकिन आप तो उसी जेल में ही रहते हैं। आपका यहाँ से स्थानांतर होने के उपरांत दूसरे जेल में चले जाते हैं, और वह जेल में रह करके अभी बड़े बड़े जेलों में रहने लग जाते हैं। सारे प्रबंध जेलरों के लिए हो रहा है, कैदियों के लिए काम हो रहा है। क्योंकि एक विश्वास होता है, एक आत्मीयता होती है, एक दिल होता है, एक हृदय होता है। अपने लिए तो कठोर हो सकता होता है, दूसरों के लिए नवनीत का गोला भी होता है। तभी वह सैकड़ों हजारों खूंखार भी आज प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और बहुत लय के साथ वे वहां पर रहते हैं। जब उनसे कुछ बातें हुई तो चला कहा बिल्कुल हम तो भूल चुके हैं, हमारा वातावरण यहाँ पर मंदिर में जैसा है वैसे ही यहाँ पर है। योग भी एक मंदिर है, योगा हमें सिखाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में हम बाहर नहीं है। हाँ, बाहर जो कुछ भी है वह दंडित किया गया है, हमारे भीतर तो अब भाव ऐसे उठने लगे हैं तो निश्चित रूप से एक दिन कहेंगे नहीं अभी तारीख तो आपकी 5 साल शेष है, फिर भी आपके लिए आज आपके व्यवहार को, आपके भाव को, आपके सोच विचार को और आपके जो राष्ट्र के प्रति समर्पण को देख करके हम 5-6 साल नहीं 10 वर्ष पूर्व में ही आपको यहाँ से मुक्त कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले से भी मुक्ति मिलती है, मुक्ति समय पर नहीं मिलती। ध्यान रखो, हमने उस जेल से सीख लिया कि जेल में यदि कैदी को इस प्रकार जो दंडित करने के उपरांत भी आजीवन कारा को भी उसको परिवर्तित करके पहले से ही भेजा जा सकता है। उसी प्रकार हम किसी व्यक्ति को ऐसा न समझो कि हमेशा हमेशा वह दोषी ही रहता है। नहीं, पश्चाताप के अग्नि में झुलसने के लिए अपने भाव मात्र पर्याप्त होते हैं और उसी के द्वारा कर्मों की निर्जरा होती है। इसलिए 8 प्रकार के सम्यक दर्शन के अंगों के साथ हमारा यदि पवित्र अभिप्राय बन जाता है तो इस प्रकार का दृश्य अपने आप ही बनता चला जाता है। कहने की कोई आवश्यकता नहीं, विचार मात्र में यह सारा का सारा संक्रमण हो जाता है।
आप लोगों को अपने भावों को बहुत शुद्ध बनाना चाहिए। माँ इसी प्रकार सब व्यक्तियों के विचारों के बीच में रहते हुए भी उनके पालन पोषण और उनकी उन्नति के बारे में हमेशा हमेशा सोचती है। वैसे ही यह जेलर लोग भी इतने बड़े बड़े एक एक गांव नहीं, एक एक कस्बा से भी आगे बढ़ गए हैं, अब उपनगर जैसे भी हो रहे हैं। उनमें उनको इस प्रकार का शिक्षण, आत्मीयता, प्रेम, उनके विकास के बारे में सोचना, यही एकमात्र भारतीय संस्कृति है, बाकी दिखावट होगी। एकमात्र आस्था का ही केंद्र नहीं बनना चाहिए, आस्था के साथ पैरों में कुछ गति भी आना चाहिए। और वह सुनता था कि जैनियों के यहाँ गति काम बहुत कम हो जाता है, किंतु आस्था के विषय में तो कहनों ने क्या बहुत बड़े बड़े रास्ते हैं उन पर। नहीं, जब तक प्रयोग नहीं होगा तब तक आपके ऊपर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। किसी को बिठा दो, वह जेलर के समान उनका आचरण नहीं हो पाएगा, कैदियों का, बंदियों का। किंतु जेलर बैठेंगे तो वह ड्रेस सामान्य भी बैठे तो भी जेलर के प्रति हमेशा हमेशा उनका भाव बना रहता है। पुत्र के समान, भाई के समान, मित्र के समान, परिवार के समान, अपने नाते रिश्ते के समान वह इन सबको देखता है। ऐसे पद, ये पुलिस का पद नहीं है, ये कलेक्टर का पद नहीं है, ये और भी जो ऊंचे ऊंचे पद है वो नहीं है, किंतु जेलर का पद तो अलग ही है। घर में पिता की नहीं, माँ की जैसे बात हुआ करती है कि हाँ के रूप में वहाँ पर हमेशा हमेशा हाँ कहते हुए भी कभी कभी डबल बार हाँ कहेगी। नहीं समझे? डबल बार हाँ कहेंगी, हाँ हाँ देखा, मतलब है क्या हो, मतलब इसमें नेगेटिव है, इसमें निषेधवाचक है, इसमें आवाज है। हाँ हाँ दो बार भले बोला, हाँ हाँ मैं जानता हूं आपको, ज्यादा मत वर्णन करो। क्या अर्थ हुआ? अर्थ विपरीत निकलता है। हाँ हाँ बेटा, बेटा लगते ही क्या होगा? आ जाओ आ जाओ, आओ आओ। ये क्या डबल बार क्यों कह रहे हो? नहीं, इसमें संगीत और आ जाता है, इसमें भाव और भाव का परिष्कार हो जाता है, इसमें द्रव्य की अपेक्षा से भाव का वजन और बढ़ता जाता है। हर एक व्यक्ति हाँ कह दे, उसका वजन नहीं बढ़ता, जितना कि बोलो ना हाउ, हाँ ये बुंदेलखंड की हाउ है, इसके वेट अलग है, इसका गे अलग सारा रूप है। ये धीरे धीरे अभ्यस्त होने के उपरांत उस स्वर में ये आता है। बार बार आप टॉर्चिंग कह रहे थे ना, ये मैं तो ये समझता हाँ ये मुझे मेरे साथ टॉर्चिंग करते हैं। मैं कोई टॉर्च मारता होते हैं? अच्छा हाँ, वही तो मैं समझता था कि टॉर्चिंग तो होना चाहिए, क्योंकि बार बार वह प्रकाश तो कम से कम दिखता है, बटन तो दूर आगे नीचे यूं होना चाहिए। नहीं महाराज, इसका अर्थ ये है यातना है, पीड़ा पहुंचाना है, आदि आदि। तो वह जेलर लोग टॉर्चिंग नहीं करते, किंतु वो इस प्रकार की बातें कर देते हैं, उसका विश्वास बढ़ता जाता। अलगाव के कारण हमेशा विश्वस्त व्यक्ति के ऊपर भी विश्वास कम होने लग जाता है, और जिसके पास हम रहना नहीं चाहते हैं उसके पास रहना पड़ा तो अपने आप उनसे सीख आने लग जाते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक व्यक्ति वह
जो IIT में ऐसे प्रमुखता के साथ नंबर इत्यादि लेकर के और अनुभव प्राप्त करके अमेरिका में जा करके अध्ययन करके जब पेटेंट आदि भी उस कंपनी से उनको मिल गई, उस समय 10-20 राष्ट्रों के साथ संबंध होने के बाद फिर बाद में अपनी आत्मीयता की बात लेकर के अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल नाम से एक किताब लिख डाली। सुनो, पढ़ो लिखो सुन लो। अब हमारी बात नहीं हो रही यहाँ पर। महाराज जी को कुछ आता तो है नहीं, चिल्लाते नहीं ज़्यादा, हम चिल्लाते नहीं। जो ज़्यादा आवाज़ नहीं कर पा रहे हैं उस आवाज़ के लिए लाउड स्पीकर लगा दीजिए ताकि आप लोग सुन सके। वह एक IIT वाला जिस पेटेंट के साथ चल रहा है, वैज्ञानिक कहलाता है, अनुभव कहलाता है, प्रसिद्ध उस विश्वविद्यालय में रह करके उन्होंने इस किताब का निर्माण किया है जहाँ पर केवल इंग्लिश भाषा चलती है। अपने जीवन का कटु अनुभव उसमें उन्होंने लिखा। अब आप लोगों को समझना चाहिए कि किस प्रकार हम किसी विषय को हाँ में हाँ न मिला करके नहीं समझे, दलबंदी करके और इस प्रकार भारत को 70 वर्ष तक अटकाया लटकाया। अनेक प्रकार की बैठकें हुई, अनेक प्रकार की जो बैठकें ऐसे हुई जैसे बिल्कुल अंतिम रूप धारण करने वाले हैं, फिर भी उस प्रकार अपने तारीख बढ़ा करके उसकी मियाद को सीमा को बढ़ा दी। उसके लिए उन्होंने एक मार्क किया। 70 साल में यहाँ के लोगों ने जो भारतीय भाषा को दबा करके, जैसे सैनिक राजा को दबा करके उसने किया था, उस प्रकार दबा करके अपनी विदेशी भाषा का प्रचलन चला। यह एक प्रकार से बहुत ही सोचनीय विषय है। इसके लिए उन्होंने चुनौती दी है उस विश्वविद्यालय से। वो कहते हैं यहाँ बिल्कुल गलत है, भारतीय अभिभावकों की दृष्टि है, ये बिल्कुल गलत है। इसमें न राष्ट्र का हित है और न ही बच्चों का हित है। इन दोनों का हित नहीं है तो स्वयं का आपका हित हो कैसे सकता है। लेकिन आप भाषा के मोह के कारण जो भाव को कुचल रहे हो, ये ठीक नहीं। ऐसे दहाड़ते हुए उन्होंने आपके लिए इंग्लिश में लिखा था, फिर बाद में हिंदी में और वह मराठी में, इंग्लिश में, आदि आदि सभी भाषाओं में छपता जा रहा है। आपको सोचना है, एक वैज्ञानिक होकर के इसके तथ्य को संकलित किया है, ऐसा नहीं नकल करके किताब रखी हो। हर विषय को स्पष्ट करने के लिए मैं जितने भी पढ़े लिखे हैं उनके लिए कह देता हूँ, आप लोग इसके बारे में सही सोच नहीं, आपका केवल हाउ हाउ कहते हो आप, आपके हाउ में कोई दम नहीं है। इसलिए हमने ये कहना प्रारंभ कर दिया। अब हमारे पास समय बहुत कम है, मिलता नहीं ना नहीं कहता हूँ, लेकिन उनके लिए यही व्यंग का रूप हो सकता है। लेकिन मैं इससे कभी भी राजी नहीं होता, क्योंकि मुझे राजी करना आप लोगों की पसीना भी आ जाए, सीना भी धड़कन हो जाए, बढ़ जाए, यहाँ कच्छु नहीं होने वाला है, ध्यान रखो। ऐसे दया करने के लिए निषेध किया गया है। दया भी हो लेकिन सिंह वृत्ति के साथ हो, डरपोक के साथ नहीं। यह दया भी ऐसे ही है तो सिंह के लिए भी बहुत अच्छी लगती है। दहाड़ता तो है, वो आवश्यक है राजा होने के कारण। उसी प्रकार हमें भी कुछ कहा गया है, इसलिए हमें भी दहाड़ना पड़ता है। और आप लोगों के सामने नहीं दहाड़ा तो कहाँ दहाड़ने के लिए जाओ। हम भी सोचते हैं कि दहाड़ने का अवसर तो मिल जाए, तो उसके लिए हम कहते हैं सुनो, वह किताब अवश्य आपको पढ़ना है। उसमें कुछ भी नहीं है, मेरा तेरा कुछ नहीं है, लेकिन भारत के बारे में कोई सोचता है, विश्व के बारे में कोई सोचता है, तो इस प्रकार सोच नहीं रखना चाहिए। ये पढ़ो लोगों का काम नहीं है। ये तो समझदार वही होता है, वह इस बातों में कभी भी पढ़ता नहीं है। लेकिन वह उन्होंने बहुत अच्छा किया कि मेरे जैसे व्यक्ति
और भी कई होंगे लाखों जो कि इस इंग्लिश के कारण विषय को पकड़ नहीं पा रहे हैं। विषय पकड़ में आया है लेकिन उसकी अभिव्यंजना प्रस्तुति नहीं कर पा रहे हैं। प्रस्तुति यदि अपनी भाषा में करने में क्या उनका ज्ञान कलंकित होता है क्या? लेकिन बात ऐसी है कुछ समझ में नहीं आता। इसी का नाम भारत है। यहाँ पर सब कुछ मिट जाता है और लुट जाता है, फिर भी वह ये अवश्य है भीख मांगता नहीं। ये भीख मांगता नहीं है तो भी कम से कम जब भीख मांगने भी परिश्रम होता है तो भूख थोड़ा सहन करो और ऐसा रास्ता अपनाओ। तो हमारा हमेशा हमेशा ये कहना है मुझे सफाई मत दो। सफाई समझते हो? क्योंकि यह सफाई का अभियान चालू हो गए ना। हाँ, स्वच्छता अभियान और स्वच्छता अभियान क्या ऊपर के कपड़ों की स्वच्छता या क्रीम वगैरह लगाने की स्वच्छता? क्या स्वच्छता बताओ ना। हाँ, कि भीतरी भी कुछ मलिनता है उसकी स्वच्छता के अभियान भी तो सोचना तो पड़ेगा। प्रदूषण सबसे ज्यादा बड़े बड़े होते हैं तो मानसिक प्रदूषण होता है। तो जिस व्यक्ति के मन में अनेक प्रकार के दूसरे के अहित के भाव उठ रहे हैं और दहाड़ता वो आवाज भी करता है, उससे आप डरिए। क्योंकि भाव यदि नियंत्रण में है द्रव्य अपने आप मिलता जाएगा। यह विश्वास दिलाता हूं, विश्वास मत दिलाओ, विश्वास मत दिलाओ। विश्वास लौट आता व्यवहार से। आचरण से, सम्यक दर्शन से नहीं। क्योंकि था क्या नहीं था क्या पता, सक्रिय सम्यक दर्शन से। विश्वास को दिलाने की कोई आवश्यकता नहीं, सफाई की कोई दिलाने की आवश्यकता नहीं। और वो जेलर साहब 1700 व्यक्तियों कैदियों के बीच में चले जाते हैं, हमारे ऊपर विश्वास रखो, हमारे ऊपर विश्वास रखो, ऐसे कहते हैं क्या वो? नहीं। लेकिन हम आपको नहीं मानते हैं, ऐसे एक भी कहीं नहीं कहता। उसको मालूम पड़ा कि यह एक प्रकार से आत्मीयता के स्वर हैं, यह हमारे हित के बारे में सोच है और हमारे हित के बारे में सोच है। तो ऐसे जो चोर और जो अनेक प्रकार के आपदा में डालने वाले दूसरे के जीवन, ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी उनका ये विश्वास है, इनके आचरण में परिवर्तन आ जाए, उससे पहले अपने जीवन में परिवर्तन आ जाए। हमारे यहाँ बोली होती है ना, बोली होती है, हाँ होती है। तो 1000 का है ना, 1001। तो उन्हें पूछताछ किया 1000 का निश्चित तो हो जाएगा। नहीं महाराज, 1000 तो बोल रहा हूं मैं, सरकार ये बोले एक, हम अपने तरफ से बोलने वाला कहता है ये मेरी तरफ से एक। तो बोल रहे हैं तो कम से कम अपना भी तो डालो उसमें। हाँ, इसी प्रकार आप लोग दूसरे से कुछ चाहते हो तो थोड़ी बहुत चौवन्नी तो डालो। लेकिन ये ध्यान रखना, मन को साफ रख करके डालना, ऐसा नहीं कि खोटा चौवन्नी डाल दी। हाँ, तो मन ही जब खोटा हो जाएगा तो फिर आपके विश्वास को कोई भी स्वप्न में भी स्वीकार नहीं कर सकेगा। इसलिए जो व्यक्ति आज भले ही जेल में हैं, किंतु वो कौन? स्वामी समुद्री भद्र कहते हैं देवावी, देव लोग भी उन्हें पूज्यता की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि 1 घंटे का, 1 दिन में भी 14 के दिन में जिन्होंने हत्या नहीं करूंगा ऐसा विश्वास दिलाया, तो रत्नगण श्रावकाचार्य में उसका नाम आया है, आप लोगों का नहीं आया। क्योंकि खरबों रुपए मूल्य वाला राजा का
गले का हार भी देना चाहा तो भी उन्होंने कहा कि आज तो मैं काम नहीं करूंगा। और आप क्या कहेंगे? अपने गृह मंत्री को कह देंगे मैं तो नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। और ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही उसमें हुआ। तो आगे की कथा मुझे कहना नहीं है, यही कहना है कि सैनिक राजा से भी छेड़ना से भी ज्यादा सात्विक पाठ इन कैदियों के बंदियों के बीच में रह करके उनको पिलाने का संकल्प लेने वाला व्यक्ति कि प्रशासक तो है क्या नहीं आप जानो, पुलिस के काम करते हैं क्या नहीं आप जानो, किंतु जेलर तो प्रत्येक व्यक्ति नहीं बन सकता है। उसके भावों को कोमलता दे देना बहुत ही कठिन एक प्रयोग है। असंभव संसारी प्राणी में मनुष्य के लिए तो कोई असंभव नहीं है, लेकिन संभव करने के लिए मात्र स्वीकारता पर्याप्त नहीं होती। हमारे जीवन में भी वो उतर जाए, कुछ तो अंश में उतर जाए, जितने अंश में उतर जाए उतने अंश में वो तर जाए, पक्का है। किंतु हम उदार चाहते हैं सब कुछ। इस उदारता से हमारी उदारता निश्चित रूप से पिट जाती है और विश्वास नहीं रह पाता, क्योंकि इनका प्रयोग अभी तक देखने को नहीं उपलब्ध हुआ। नहीं कहा कि हाँ सुन लो, अपने ही 8 अंग है और सम्यक दर्शन को मजबूत बनाना ही है। चारित्रिक पक्ष मैं अपनी तरफ से नहीं कहूँगा, क्योंकि सक्रिय सम्यक दर्शन के साथ एक प्रकार से संसार शरीर भोग निर्बंधन अपने आप आ जाता है। संसार से, भोगों से और शारीरिक संबंध से जिस व्यक्ति के जीवन में राग चला गया है, अनासक्त भाव फूट रहा है, ऐसे व्यक्ति के लिए चारित्र धारण करो ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। भूख है तो अवश्य वह खाना भोजन करना चाहेगा। हाँ, इतना अवश्य है कि उसके लिए प्रतिकूल कुछ न हो, अनुकूलता की ओर ध्यान हम रख सकते हैं। इस प्रकार सम्यक दर्शन 8 अंग वाला होता है, ये कई लोगों को मालूम नहीं होगा। ज्ञान का भी, सम्यक ज्ञान का भी 8 अंगों के साथ चलता है और चारित्र में भी इसलिए उसमें विविधता रखी है। उस चारित्र को शुद्ध शुद्धतम बनाने की प्रक्रिया हमें प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार यह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र एक प्रकार से एक ऐसा रास्ता है, ये पर के लिए नहीं स्व के लिए हुआ करता है। तो ऐसा जीवन संकल्प लेने से अपना स्वयं का तो उद्धार हो ही जाता है, लेकिन आज यह हृदय परिवर्तन की बात उस जेल में से होने की जा रहा है और अनेक भावुक जनता को उस दृश्य देखने को उपलब्ध हो रहा है। और वो आप लोग भी देखो, तो देखो का अर्थ ये है कि वहां पर उसके योग्य कार्य करके मत जाओ, किंतु जिस कार्य को करने के उपरांत इसमें परिवर्तन हो रहा है, हृदय परिवर्तन जिसको बोलते हैं, वो वहीं पर रहने के लिए तैयार हो रहे हैं। स्थानांतर होने के लिए हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर हमारे लिए हथकरघा दे दो, हम यहीं कहीं भी रखो, वहां पर अपने जीवन पर्यंत के लिए यही साधन बना करके हम रहना चाहेंगे। ऐसे विचार वाले भी बंदी भाई वहां पर विद्यमान हैं, कृत संकल्पित हैं और श्रम करने के लिए तैयार हैं। तैयारी ही नहीं कर रहे हैं, आगे के जीवन में भी उनकी ये क्रांति के स्वर ऐसे जीवित रहे और दूसरे जेलों के लिए भी, दूसरे कैदियों के लिए भी, भविष्य में जिसका मन मुकरने वाला है उसके लिए भी यह एक आदर्श काम कर सके। आज का यह प्रारंभिक दिन था, इस एक दिन को 2 दिन में बांटा है, क्योंकि दूर दूर से लोग आते हैं और वो अपने भाव भी ले आते हैं और उसको अभिव्यक्त भी करना होता है।
अपने पदों पर रह करके भी इस कार्य में इतनी दूर से दिल्ली जैसे अनेक प्रकार की वहाँ पर राजधानी होने के कारण ये काम में आना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने वहाँ के उस दुर्लभ समय को भी, घड़ी को भी यहाँ तक आकर के अपने भावों को अभिव्यक्त किया और एक प्रकार से इसकी प्रशंसा की। वो प्रशंसा के लिए नहीं आए थे, किंतु गतिविधियों को देखने के लिए आए थे, क्योंकि वो भी जो शेष बचा उनके लिए चाहते हैं वो उस वस्त्र को भी वहाँ पर निर्माण के अपेक्षा से विशेष रूप से स्थान देना चाहते हैं। और यहाँ से वो अवश्य ही छोटा सा केंद्र नहीं है, ये तो राजधानी प्लेस नहीं है, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश का केंद्रीय जेल होने के कारण वहाँ केंद्र से भी लोग आए हैं। बीच में जरोआ खेड़ा में हमारा प्रवास चल रहा था, उस समय में भी यहाँ पर जो खजुराहो में हुआ था बैठक, उस समय जो आए थे उन्होंने जाकर के कहा, हमने ये कहा भाई ये वैसे आप कर तो रहे हो, लेकिन लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य तो इतना ही है, श्रम जो करता है उस श्रम और व्यापार के बीच में कोई ऐसा सेतु नहीं बांधो जिसके द्वारा श्रमिक का पोषण में कमी आ जाए। समझ में आ गया? यानी श्रमिक का शोषण न हो, उसके योग्य श्रम के अनुसार। अब वो दोषी नहीं रहा है, अब वह भोग रहा है, जेल में ही रह रहा है, वही खाना, वही पानी, वही पीना, जो कुछ भी स्वतंत्रता वहाँ अपने है ही नहीं, यहीं पर हो, यहीं का हो करके कर रहा है, वो और कुछ नहीं चाहते। किंतु उनका श्रम जो होता है, उसके श्रम के योग्य उनको वेतन यदि मिल जाता है तो वो भूल जाएगा घर को, जाना नहीं चाहेगा और अनेक व्यक्तियों को साथी बना करके आदर्श मार्ग निकाल करके आपके सामने रख देगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो इन लोगों को भी ये रखा है, कुछ भी हो जो श्रम करता है उसकी योग्य वेतन हो जाए, और कुछ वो नहीं चाहता, भीख मांगना नहीं चाहता, पक्का है ये। 2 मिनट में एक बात कह दूं तो ताकि आप लोगों को ज्ञात हो जाएगा कि आप लोगों की समस्या हो गई। कई बार प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि हमारी ये समस्या है, सर्वप्रथम समस्या है गरीबी समस्या, हमें दूसरी समस्या है रोजगारों की समस्या। रोजगार तो है ही नहीं, रोजी रोटी मिलते हैं, हम कहाँ तक देंगे बताओ? 2 किलो 3 किलो 4 किलो क्या दे रहे हो? हाँ, दे क्या रहे हो? आप ये देखो, वह श्रम करे, अच्छे दे दे, अच्छे भरपेट हो जाए, इस ढंग से आप कर सकते हो। अन्य जो कार्य कर रहे हैं वो कटौती करो और इस प्रकार करो, अपने आप ही सीधे हो जाएंगे। लेकिन हम इस दिशा में काम ही नहीं करते, इसलिए शोषण हो गया। तो सबसे ज्यादा ये भी एक गलती मानी जाती है। इससे बच करके आगे श्रमिक के योग्य मिले, और आप दयनीय स्थिति मत रखो उनके सामने, वह स्वयं इसको अच्छे ढंग से करने कर्म कष्ट सहिष्णुता उनमें विद्यमान है। आप लोगों को अभी अनुभव में नहीं है, इसलिए यही एकमात्र कार्य है। और इस उद्देश्य को लेकर के चलने से बहुतों का उत्साह, जहां पर आपको ये कह रहा था, एक लड़का दक्षिण का 30-35 बच्चों के साथ जिनको प्रशिक्षण लेना था उसके साथ आया था, और वह एक प्रकार से उन सब के भोजन की अपेक्षा से बनाने, रसोइया जिसको बोलते हैं, इस अपेक्षा से आया था। और वह रोजाना उनको भोजन भी बना करके दे देता था। फिर समय मिलता तो वो जो सीखते थे उसको सीखना भी प्रारंभ किया उसने। तो 2-3 महीने हुए नहीं तो वहाँ एक प्रकार से ऐसा निष्णात हो गया कि लोग समझते नहीं इसको
लेकिन वह 3 महीने के भीतर भीतर ऐसा निष्णात हो गया, आदर्श व्यक्तियों को वहां सिखाने की क्षमता रखने लगा। सुन रहे हो? और वह 10वीं फेल था। अब स्नातकोत्तर करने वाले भी उसके अंडर में रह करके नहीं समझे, सीख रहे हैं, ये इंजीनियर अच्छे लगते हैं। 10वीं फेल। एक बनारस से आए थे, वो और गजब है, वो ये आए थे जो कि अनेक व्यक्तियों को प्रशिक्षण देता है, जिसको बोलते हैं आप। उनके अंडर में सैकड़ा जो है काम सीख रहे थे, काम करते थे, वो इतना महत्वपूर्ण था। लेकिन उसकी शिक्षा, सुन रहे हो, 5वीं मिर्जापुर से आए थे, 5वीं पंजाब। सोचो, अनुमान लगाओ, विश्वास होता है, सफाई मत दो। देखो, हाँ, और वहां 2 लाख को भी ठुकरा दिया। 1 महीने में 2 लाख मिल जाए यार, कुछ नहीं, मुझे तो उद्योगपति बनना है। सुन रहे हो? दूसरे के माध्यम से नहीं, वो स्वयं कर्मठ था और वो कहता है मैं बनूंगा, अभी भी हूं मैं, ऐसे मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं, किंतु ये कला जन जन में आ जाए और सभी लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाए, ऐसे एक अभड़ व्यक्ति की भी भावना हो सकती है। इसलिए पढ़ो लिखो में ही सब में ज्ञान आता हो, मेरी ऐसी धारणा नहीं है। कटु सत्य हो सकता है, लेकिन उसके बिना आपकी धारणाओं में जो रोग आया है वो दूर नहीं होगा। ऐसे ही टैबलेट आवश्यक है, ऐसे ही दवाइयों का सेवन करना अनिवार्य है। कड़वी से कोई मतलब नहीं है, मीठी से कोई मतलब नहीं है। मुख्य तो ये है रोग से मुक्ति पाना है। हम जिससे एक प्रकार से रुग्ण हो चुके हैं, उसको दूर हटाने के लिए एक बहुत आवश्यक चीज है। तो प्राकृतिक रूप से जहां पर सोचते हैं हम, तो वहां पर एक बात आ जाती है, जो यंत्रों के माध्यम से कपड़े आ जाते हैं, वह एक प्रकार से चर्म रोग के उत्पादन के लिए, अनेक और भी भयानक रोगों के उत्पादन के लिए कारण बन जाते हैं। और यदि हथकरघा से बना हुआ जो वस्त्र है, वह एक प्रकार से आपको धर्म योगा सीखता, वह कर्म चर्म रोग सिखा देता है, लाता है। तो यह हथकरघा आपके जीवन में धर्म योगा सिखा देता है। हमेशा हमेशा के लिए आपका मन शुद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाते हैं, और काया में भी बल आ जाता है, योग्य आचरण होने लग जाता है। कल एक दिन और होगा, मैं नहीं समझता था कि यह सर्दी के दिनों में भी इस प्रकार 2 दिन का कार्यक्रम होगा, क्योंकि हम तैयारी में थे, है भी अभी, ऐसी बात नहीं है। काय की है कि हमें आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं। अब चूंकि इन लोगों ने ऐसे काम कर दिया, तो वह थोड़ी सी खिसका करके आगे बढ़ा रख दिया, हमारे यार तोड़ नहीं गया, और वह 1 हफ्ता ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर भी उसका उपयोग हो गया। आज का 1 दिन तो हो ही गया, कल और लोग आएंगे, तो उसके लिए भी मैं प्रयासरत हूँ वो मिल जाए। आज की प्रकृति भी सुबह से भूला शाम तक तो है, ठीक तो हो गया, बीच में गड़बड़ हो गया था, तूफान आंधी जैसे चल रही थी, तो हमने कहा था वसंत पंचमी हो चुकी है, आया वसंत पाड़ा उड़ंत, वो कहावत है, वह उड़ा उड़ा करके आपकी सर्दी को दूर ले जाएगा, और अब शुद्ध प्रकृति आ जाएगी। इसी प्रकार कल हो जाएगा, तो यह कल अवशिष्ट विषय भी आपके सामने आ जाएगा। अहिंसा परमो धर्म।
बोलिए संत सरोवर। अभी कार्यक्रम शेष है। भक्ति के तत्काल बाद आप यहाँ पर आएंगे। सलाखों से स्वावलंबन की ओर एक भव्य नाटिका तैयार की गई है, उसको आप देखेंगे, बंदियों पर आधारित है। और उसके बाद विद्योदय फिल्म दिखाई जाएगी। सभी लोग जो मेरी आवाज सुन रहे हैं